बेहद वर्षों पहले स्वर्णगढ़ नामक एक राज्य था। उस राज्य में राजा कुशध्वज शासन करते थे। वो बेहद बुद्धिमान और प्रभावशाली थे। उसकी रानी भानुमति बेहद ही धर्मनिष्ठा और कर्तव्य पारायण थे। राज्य में सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। इस खुशी में राजा और रानी खुद नहीं उपास रहे थे, क्योंकि उसके पास राजी संभालने वाला कोई नहीं था। राजा की अंतिम समय में उसे मुखाग्नि देने के लिए ना कोई पुत्र था, ना ही कोई। एक दिन रानी भानुमति राजा के पास जाकर बोली, महाराज, आप हमेशा संतान न होने कारण खी रहती हो। संतान न होने के कारण मैं भी दुखी हूँ, लेकिन आपको दुखी होते देखकर मैं शांति से नहीं रह सकती। इसलिए मैं इस दुख की निवारण के लिए एक सुखद उपाय लेकर आई हूँ। ये सुनकर राजा बेहद प्रसन्न हुए। वो उत्साहित होकर रानी भानुमति की उपाय सुनने को व्यग्र थे। रानी ने कुछ समय बाद कहा, मुझे लगती है मैं ही दोषी हूँ, इसीलिए हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब समय आ गया है कि आप दूसरे विवाह करें। ये सुनकर राजा आश्चर्य हो गए। वह रानी भानुमति को बेहद प्रेम करते थे। वो इसी बारे में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे थे। राजा ने आश्चर्य होकर कहा, तुम ये कैसी बात बोल रही हो रानी? क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? तुम्हारे प्यार का आधा हिस्सा मैं किसी और को कैसे दूंगा? मुझसे ये नहीं होगा। मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं चाहिए। ये सुनकर रानी ने बोली, महाराज, मैं ये कैसे बात बोल रहे हैं? आपको द्वितीय विवाह करने ही होगा। आप समग्र राज्य के बारे में सोचिए। हमारे बाद राज्य को शासन करने के लिए कोई नहीं होगा। शत्रु राज्य को आक्रमण करेंगे। इसने बरसों से गढ़ा हुआ साम्राज्य अब शत्रु के हाथ में रहेगा। क्या आप इस भविष्य देखना चाहेंगे लोगों की अच्छाई के लिए राजा को बलिदान देना अत्यंत आवश्यक है। इस बात सुनकर राजा द्वितीय विवाह करने के लिए राजी हो गए। राजमहल को सज्जित किया गया। राजा कुशध्वज फिर से बरबस होकर एक नई रानी को राजमहल ले आए। नई रानी की नाम मायावती थी। छोटी रानी मायावती बेहद कुटिल स्वभाव की थी। वो बड़ी रानी को पसंद नहीं करती थी। सभी कार्य में रानी भानुमति को ईर्ष्या करती। कुछ दिन बीत गया, महल में खुशियां छा गई। राज्य में सभी लोग उत्सव मनाते थे। अभी राज्य को नई भविष्य आने वाला था। राजा कुशध्वज खुशी से पागल हो गए थे। रानी भानुमति भी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो इस खुशी में खुश नहीं हो पा रहे थे। वह थी रानी मायावती, क्योंकि संतान रानी भानुमति की होने वाली थी। मायावती गुस्से से जलने लगी। संतान न होने के कारण राजा भानुमति को छोड़कर मुझे विवाह किए थे, लेकिन संतान मेरी ना होकर वो भानुमति की हो रहा है। मैं इसे खुशी से रहने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो एक उपाय सोचा। राजा महल में प्रवेश होने से पहले वो एक साधारण जूता इकट्ठा की राजा महल से कार्य समाप्त करके रानी भानुमति की कक्ष में प्रवेश किए। कक्ष में प्रवेश करने से पहले उसका जूता बाहर रख दिए। इसी समय रानी मायावती साधारण जूता वहां रखकर राजा के जूता लेकर वहां से चली गई। जब राजा वहां से बाहर आई तो उसने अपने जूता के जगह एक साधारण जूता देखे। वो क्रोधित हो गए। इसी समय रानी मायावती वहां पहुंची और राजा को अपनी कमरी में ले गई। राजा को कहा, महाराज, ये रानी भानुमति कोई अच्छी स्तर नहीं है। वो किसी और को प्रेम करती है। उसकी प्रेमी आज उसकी कमरे में आया था। जब आपको आना देखा, वो चालबाजी में उसका जूता स्थान में आपके जूता लेकर चला गया। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गए। वो उस बात सच माने रानी भानुमति अवश्य ही दुराचारी है। नहीं तो दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो अपने पति को दूसरे विवाह करने से मजबूर कर देती है। वो रानी भानुमति को एक तुच्छ दासी की तरह देखने लगे। उसे देखकर बेहद क्रोधित हो जाते थे। कुछ दिन बीत जाने से रानी भानुमति को एक पुत्र संतान प्राप्ति हुई, लेकिन राजा खुश नहीं थे। वो उसे प्यार नहीं करते थे। रानी भानुमति उसका नाम विजय केतु रखा। कुछ दिनों के बाद रानी मायावती की भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुरेंद्र रखा गया। राजा कुशध्वज राजकुमार सुरेंद्र के लिए एक अच्छे गुरु की तलाश किया। गुरुजी सुरेंद्र को पढ़ आया करते थे। राजकुमार मल केतु को भी पढ़ने का मन कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि राजा उसे कभी पढ़ने के लिए नहीं देंगे, इसलिए छुपकर पढ़ने जाता था। गुरुजी जो भी पढ़ाते थे, मले केतु छुपकर वो पढ़ रहा था। राजकुमार सुरेंद्र को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। वो पढ़ने तो जाता नहीं, कुछ पढ़ता नहीं। दिन बीतता गया। दोनों राजकुमार अभी बड़े हो गए थे। राजा कुशध्वज अब बूढ़ा हो गए थे, इसलिए
वो अपने सिंहासन को राजकुमार सुरेंद्र को देना चाहते थे। इसलिए वो एक राजसभा का आयोजित किया। राज्य की सभी प्रजा, पंडित मंत्री से पति विद्वान आदि लोग सभा में शामिल होने के लिए आए। राजा ने कहा, सभासद, मैं अब बुद्ध हो गया हूं, इसलिए मुझे मेरे संतान को राज सिंहासन देना चाहिए। आप बताओ, मैं किससे ये सिंहासन अर्पण करूंगा? ये बात सुनकर सभी आश्चर्य हो गए। राजकुमार मलय केतु बेहद शांत स्वभाव के थे। वो सभी प्रजा को अपने मानते थे, दरिद्र लोगों की सेवा करते थे। राजकुमार सुरेंद्र का स्वभाव अच्छा नहीं था। वो किसी से अच्छे से बात नहीं करता। वह जुआ खेलता था, प्रजा से अपने मनमानी करता था, इसलिए सभी लोग उसे नफरत करते थे। वो सब चाहते थे कि राजकुमार मलय केतु ही राजा बने। राजा की सिंहासन पर बड़े पुत्र की अधिकार होता है। आपके बड़े पुत्र तो राजकुमार मलय केतु है, आपके बाद मलय केतु राजा बनना चाहिए। ये सुनकर राजा ने कहा, मैं इसलिए तो ये सभा आयोजित किया। मलय केतु मूर्ख है, उसे राज्य के बारे में कुछ झांत नहीं है, उसे राजनीति नहीं आता। सुरेंद्र को सब मालूम है, अगर मलय केतु राजा होगा तो राज्य में शत्रु आक्रमण करेगी, प्रजा सुख में नहीं रह पाएगी। अगर सुरेंद्र राजा बनेगा तो सब कुशल होगा। ये सुनकर सभी लोगों ने कहा, ऐसे कैसे होगा? आप एक ज्ञान की परीक्षा करें। जो राजकुमार इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही राजा बनेगा। राजा ने राजी हुआ। दोनों राजपुत्र को वहां बुला गया। पंडित महाशय और मंत्री ने प्रश्न पूछने लगे। सुरेंद्र तो पढ़ा नहीं था, इसलिए एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। राजकुमार मलय केतु राजनीति, रणनीति आदि सभी विषय में कुशल था, इसलिए सभी प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। ये देखकर सभी बेहद खुशी हुए। सभी ने कहा, राजकुमार मलय केतु है, योग्य है, इसलिए वो राज सिंहासन में बैठेंगे। ये देखकर राजा आश्चर्य हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? राजा को तो सुरेंद्र ही अच्छा था। वो कुछ भी करके उसे सिंहासन देना चाहते थे, इसलिए वह एक साजिश रचा। वो सबको कहा, देखो, ये मेरा पहला परीक्षा था। दोनों राजकुमार को एक और परीक्षा देना होगा। इस बार जो जीतेगा वही राजा बनेगा। ये सुनकर सभी सभासदों आपस में बात करने लगे, ये राजा बेहद ही कपटी है, छोटे राजकुमार को राजा बनाने के लिए साजिश रच रहा है। दोनों राजपुत्र रही हो गए। राजा ने कहा, दम दोनों में से जिसने 1 महीने के अंदर एक स्वर्ण का मंदिर बना देगा, मैं उससे मेरा सिंहासन दूंगा। ये कहकर वह सभा भंग किया। राजकुमार सुरेंद्र को राजा बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उसके लिए उसे बहुत सारे सोने दिया और कहा, जाओ तुम इस शौ से एक सुंदर मंदिर बनाओ। सुरेंद्र सोने लेकर चला गया। मलय केतु अपने माँ के पास गया और सब कुछ बताया। रानी भानुमति ने कहा, पुत्र, हमें खाने के लिए खाना नहीं मिलता, सोने के मंदिर बनाने के लिए इतने सोना कहां से लाएंगे? तुम राज्य सिंहासन भूल जाओ। मलय केतु ने कहा, ऐसे कैसे होगा? मैं मेरे अधिकार कभी त्याग नहीं करूंगा। अगर सुरेंद्र राजा हो जाएगा तो लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर रानी भानुमति ने कुछ पल के लिए सोचा और कहा, तुम सही बोल रही हो। तुम इस समय तुम्हारे ननिहाल चले जाओ। विवाह करने से पहले मैं एक अरेश की सेवा करती थी, वो बहुत अच्छे हैं और तुम्हें निश्चय सहायता करेंगे। ये सुनकर वो माता को प्रणाम किया और ऋषि को ढूंढने चला गया। वो जाकर ऋषि का सेवा यत्न करने लगा। सुबह सुबह उठकर स्नान आदि कार्य समाप्त करके ऋष्य के लिए फूल फल आदि लाया करता था। ये देखकर ऋष्य बहुत प्रसन्न हो गए। 2 दिन के बाद ऋष उसे उसका परिचय पूछा। मलय केतु ने कहा, महाशय, मैं आपके शिष्य रानी भानुमति की पुत्र हूँ। भानुमति की नाम सुनकर वो बेहद आनंदित हो गए। वो उससे रानी भानुमति की बारे पूछने लगे। मलय केतु ने कहा, रानी अभी बड़ी समस्या में है। राजा हम पसंद नहीं करते। राजा की बड़े पुत्र होने के बाद भी मुझे राज्य सिंहासन देने को तैयार नहीं है। एक अजीब शर्त रखा है। मलय केतु से सब सुनने के बाद अरेश उसे कहा, तुम्हारा माता मेरा बेहद सेवा की है, उसने बदले में मेरे से कुछ लिया ही नहीं। अगर मैं तुम्हें सहायता करूंगा तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी महानता होगा। तुम जाओ, आश्रम के अंदर एक बड़ी पुस्तक है, उस पुस्तक के नीचे जो भी मिलेगा तुम उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। मलय केतु आर्षि को प्रणाम किया और उस पुस्तक की ओर चला गया। पुस्तक को वह प्रणाम किया और नीचे एक मन जैसे छोटी पत्थर पाया। वो उसे लेकर अपने राज्य की ओर चला आया। वह आते आते रास्ता भटक गया। वो
किसी और रास्ते पर चला गया। कुछ दूर जाते हैं एक पत्थर की महल देखा। वो अद्भुत लग रहा था। वो एक डाकू का घर था। उस घर में डाकू की एक कन्या थी जिसकी नाम सुशीला थी। मलय केतु उस जगह पर मिला और सुशीला से कहा, कृपया मुझे कुछ जल दीजिए, मैं बेहद दूर से आया हूं। सुशीला जल लाकर दी। इस वक्त वो उस मणि को देखी। उसने सोची ये बेहद कीमती चीज होगी। ये कहकर वो मलय केतु को कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूं। ये कहकर वो अपने पिता के पास गई और सब कुछ बताई। इस समय मलय केतु को झांत हो गया कि ये डाकू है, नहीं ऐसी जांच जंगल में कौन रहेगा। वो अपने घोड़ा के साथ वहां से प्रस्थान किया। सुशीला अपने पिता के साथ वही आकर देखा कि वो लड़का नहीं है। इतने बड़े शिकार हाथ से चला गया देखकर दोनों राजकुमार का पीछा करने चले गए। पीछा करते करते एक गांव में मिले। उसे रोककर कुछ लोगों को बुलाकर डेजी ने कहा, ग्रामवासियों देखो, ये मेरे कन्या को विवाह किया है और उसे यहाँ छोड़कर चला जाता है। मलय केतु आश्चर्य हो गया। वो सबसे कहा भी नहीं, ये सब झूठ बोल रहा है, मैं इससे विवाह नहीं किया है। लोगों ने सुशीला को पूछे। सुशीला अपने पिता की बात मानकर उसे विवाह किया था बोल दी। सभी युग में लड़की की बात आगे मानी जाती है, इसलिए मलय केतु को बोले, तुम अपने पत्नी को साथ लेकर जाओ। मलय केतु अब क्या करता, सुशीला को साथ लेकर गया। डाकू ने सुशीला से कहा था, तुम उसे रास्ते में मारकर उस कीमती मणि ले आना। लेकिन सुशीला को मलय केतु से प्रेम हो गया। वो उसे सब कुछ बता दी। मलय केतु भी सुशीला को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। दोनों आपस में प्रेम करने लगे। सभी समय में साथ रहने को वचन दिए। ऐसे ही दोनों स्वर्णगढ़ राज्य में पहुंच गए। राजकुमार मलय केतु सुशीला को एक बूढ़ी औरत के घर ले गया, जो औरत रानी के लिए फूल देती थी। मलय केतु ने कहा, महोदया, मैं कुछ व्यापार करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं कुछ दिन के लिए इधर उधर हो जाऊंगा। आप मेरे पत्नी को आपके घर में कुछ दिन के लिए आसरा दो। मैं तुम्हें सोने की सीके दूंगा, पैसा किसी को यारा नहीं होता। बूढ़ी राजी होकर सुशीला उस बूढ़ी के पास रही। मलय केतु मणि लेकर अपने माता के पास गया। पुत्र को देखकर रानी बेहद प्रसन्न हुए। मलय केतु रानी भानुमति को जादुई मणि दिखाई। मणि देखकर रानी बेहद प्रसन्न हुई। बेहद दिन के बाद वो अपने पुत्र को देख रही थी, इसलिए अच्छे खाना पकाने के लिए वो मणि को कहीं रखकर चली गई। रानी भानुमति को अब याद नहीं थी। वो मणि को कहीं रख दी। बड़ी रानी की एक दासी थी। उस दिन दासी की पुत्री आई थी। उसने मंत्री पुत्र को प्रेम करती थी। वो जब मलय केतु के घर गई, वह उस जादुई मणि को देखी। वह उसे एक पत्थर समझी। वो देखने में सुंदर लग रही थी, इसीलिए वो पत्थर को चुरा ली। वो उस पत्थर को लेकर मंत्री पुत्र को दी। उससे कहा, ये बेहद सुंदर पत्थर है। इस पत्थर जैसा पत्थर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम इसे अपने गले में पहनो। प्रेमिका की बात मानकर वह उस जादुई मणि को अपने गले में पहने लिया। राजकुमार मलय केतु खाना खाने के बाद अपने माता को मणि के बारे में पूछा। रानी भानुमति घर की कोने कोने छान ली, लेकिन वो जादुई मणि कहीं नहीं मिला। अब रानी रोने लगी। इतने कष्ट से पाए हुए वस्तु जिसके लिए इतने कष्ट किए, लेकिन वो अब गायब है। राजकुमार मलय केतु चिंतित हो गए। इसी समय वहां सुशीला ने पहुंची। वो सभी को चिंतित होते हुए देखी। उसने बोली, विपद समय में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है, हमें कुछ सोचना चाहिए। रानी भानुमति ने बोली, तुम कौन हो? पुत्री रानी भानुमति की पैर छूटे हुए सुशीला ने कही, महारानी, मैं आपकी होने वाली पुत्र वधू हूँ। राजकुमार मलय केतु ने रानी भानुमति को सब कुछ बताया। रानी ये सुनकर खुश हुए। सुशीला ने कहा, इस समय खुशी होने के लिए नहीं है। क्या आज तुम्हारे घर में कोई आई थी? रानी ने कहा, हाँ, आज मेरी दासी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसकी पुत्री आई थी। सुशीला ने सब कुछ समझ गई। वो रानी भानुमति को प्रणाम की और बोली, मैं मणि लेकर तुम्हें 2 दिन बाद मिलती हूँ। सुशीला ने उस बूढ़ी को कहा, मौसी, मुझे तुम राजमहल में क्या हो रहा है ये बताओ। बूढ़ी ने कहा, पुत्री राजा अपने पुत्र सुरेंद्र को बेहद प्रेम करते हैं, उसे बहुत सारे सोने दिए हैं, लेकिन वो राजपुत्र नहीं है। वो मंदिर न बनाकर अपने मित्र मंत्री पुत्र के साथ जुआ खेलता है। सुशीला ने कहा, क्या मंत्री पुत्र या राजपुत्र किसी दासी कन्या को प्रेम करते हैं? बूढ़ी ने कहा, राजपुत्र के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मंत्री पुत्र एक दासी कन्या को प्रेम करता है।
वो कन्या की माता बड़ी रानी भानुमति की दासी है। ये सुनकर सुशीला ने संदेह मन से पूछा, क्या मंत्री पुत्र अपने गले में एक सुंदर पत्थर पहना है? बूढ़ी ने कहा, हाँ, मैं आज सुबह देखी हूँ। ये सुनकर सुशीला ने समझ गई कि ये पत्थर वो जादुई पत्थर है। कुछ उपाय करके वो पत्थर लाना होगा। ये सोचकर वो सुंदर सड़ी पहनी स्वर्ण अलंकार धारण की फूलों से खुद को सजाई और जहां राजपुत्र सुरेंद्र और मंत्री पुत्र ने बैठ थे, वहां जाकर इशारा की राजपुत्र और मंत्री पुत्र ने। सोचे शायद इस राज्य में एक नई वैश्या आई हो, वो तो सबसे सुंदर है, आज रात हम उसकी घर में जाएंगे। ये सोचकर वो सुशीला को कहा। सुशीला ने कहा, एक रात्रि नहीं होगा, अगर तुम पहले 2 प्रहर में आ सकते हो तो आ जाइए। ये कहकर वो वहां से चली गई। रात हुई। सुशीला बूढ़ी को बोली, आज यहाँ राजपुत्र और मंत्री पुत्र आएंगे, तुम उससे सोने की सीके लेकर उसे रास्ता बता देना। सुशीला ने काले रंग की साड़ी पहनी, अपने शरीर में काले रंग लेपन की और केश को खुले छोड़कर माता चंडी जैसे बैठी थी। पहले राजकुमार आया, वो बूढ़ी को सोने की सीखे दी और भीतर चला गया। वो जैसे ही भीतर गया, सुशीला को देखकर भय से कांपने लगा। सुशीला ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें कच्चा खा लूंगी। राजपुत्र ने कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मैं ऐसे गलती कभी नहीं करूंगा। सुशीला ने कहा, ऐसे कैसे होगा? तू अपने सारे अलंकार मुझे दो, तभी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सुरेंद्र ने सब अलंकार खोलकर सुशीला को दिया। सुशीला ने कहा, अभी एक राक्षसी आते ही होगी, वो कुछ नहीं सुनती, वो सीधा खा जाएगी। तुम इस घर में छिप जाओ। राजकुमार उस घर में छुप गया। फिर मंत्री पुत्र ने बूढ़ी को सोने दिया और अंदर प्रवेश करके कंपनी लगा। सुशीला उसे वही सब कही जो राजपुत्र को कही थी। मंत्री पुत्र से वह मान ही लिया। राजकुमार और मंत्री पुत्र जिस घर में गए थे, वहां मिर्ची की धुआं था, एक कुंड में राशि की तेल था और एक जगह में तुला भी था। वो दोनों मिर्ची की धुआं से इधर उधर भागने लगे। भागते भागते वो राशि की तेल कुंड में पड़ गए। फिर वो उठकर जाने भक्त तुला में गिर गए। उसके शरीर में सफेद तुला लग गया। वो चीत्कार करके बाहर चले गए। सुशीला मणि लेकर मलय केतु को दी। ये देखकर रानी भानुमति और मलय केतु बहुत प्रसन्न हुए। मलय केतु एक लकड़ी की मंदिर बनाया। फिर भगवान के नाम लेकर उस मणि को लेकर उस मंदिर में स्थापना किया। अचानक वो मणि भगवान शिव की मूर्ति से परिवर्तित हो गया और लकड़ी की मंदिर सोने का मंदिर हो गया। ये देखकर राजा आश्चर्य हो गए। दोस्तों, ये था कहानी की पहला भाग। अगले भाग में देखेंगे क्या राजा मलय केतु को अपने राज्य की नई राजा घोषणा करते हैं। क्या सुशीला को मलय केतु विवाह करेगा का मंत्री पुत्र और राजपुत्र? बदला लेंगे क्या रानी मायावती कुछ साजिश करेगी? इस सवाल का उत्तर आपको अगले भाग में मिलेगा। अगर आप अगले भाग देखना चाहेंगे तो नीचे कमेंट करें। इस कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। ऐसे ही नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे पिछले कहानी नहीं देखे हो तो जरूर देखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप आपके ध्यान रखना। जय सीताराम।